हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। पिछले वीडियो में हम आप सभी को ट्रिग्नोमेट्री के कुछ जो छोटे छोटे गुण थे वो बताए थे। साइन के बारे में बताए, टेन के बारे में बताए, कॉस के बारे में बताए, कॉट के बारे में बताए थे, कॉसिक के बारे में बताए थे, सेक के बारे में बताए थे। यानी पिछले वीडियो में हमने आप सभी को ट्रिग्नोमेट्री का परिचय दे दिया था। और आज इस क्लास में हम लोग एनसीईआरटी का 8.1 प्रश्नावली हम लोग आज सॉल्व करेंगे। देखेंगे कि वो कैसे कैसे क्वेश्चन उसी उदाहरण पर कैसे कैसे बनेगा। बहुत ही बेस्ट तरीक़ा से आप लोगों को समझाया जाएगा। बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोगों को समझाया जाएगा। बस अगर आप चाहते हैं कि हम समझते रहें, ऐसे समझें, तो आप हमारे इस चैनल पर इस वीडियो में बने रहिए, तभी आप बहुत बढ़िया से समझ सकते हैं। और अगर आप समझ गए तो समझ लीजिए कि आपका कम से कम 10th में आपका 95 प्लस आपका मैथमेटिक्स में आ सकता है, अगर अच्छे से आप लोग ध्यान देकर यहाँ से पढ़ेंगे तो है गाइस। अभी तक ले आपने हमारे इस चैनल MRA क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी अगर हम वीडियो बनाते रहें तो इस प्रकार के वीडियो आपके फ़ोन पर उपलब्ध हो। और वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उसको। चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन हम फर्स्ट बता दिए थे, आप लोगों को दूसरा हमको बताना था। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए। ये कह रहा है कि tan p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों आप ये बताइए कि tan p और माइनस कॉट आर, ये बताइए कि tan थीटा बराबर क्या होता है। तो आप लोग जानते होंगे tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार। tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। और कॉट आर बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो आधार बटे लंब। तो इस फिगर में देखिए, इस फिगर में क्या क्या दिया है, ये जो दिया है फिगर PQR, ये एक क्या है हमारा ट्रायंगल है। एक PQR एक ट्रायंगल है जिसमें क्यों हमारा क्या है, समकोण है। क्यों क्या है, समकोण है। ठीक है, तो हमको देखो यहाँ से पकड़िए पहले, tan p cot r दो दिया है, तो tan दिया है तो मतलब हमको एक लंब चाहिए, उसके साथ साथ क्या चाहिए, आधार भी चाहिए। और कॉट भी दिया है, तो कॉट में भी क्या होता है, हमारा लंब होता है, आधार दोनों होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस ट्रायंगल के मदद से जो दो फिगर दिया है, एक लंब दिया है PQ और एक कोण दिया है PR, उसके मदद से हम क्या निकाल सकते हैं, QR आधार निकाल सकते हैं। जब आधार निकाल लेंगे तो हम यहाँ पर tan p के जगह पर मान रख सकते हैं, कॉट R के जगह पर भी मान रख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं दोस्तों कि आधार हम निकालते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे जैसे दिया था बुक में क्वेश्चन, वैसे ही हम आपको उतार कर यहाँ रख दिए हैं। अब हमको क्या करना है कि QR को हमको ज्ञात करना है। ठीक है, QR को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो PQR है उसमें क्यों क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है, क्यों क्या है हमारा 90 डिग्री है। और PQ हमारा लंब है और PR क्या है, कोण है। तो PQ दिया है हमारा 12 सेंटीमीटर, PR दिया है 13 सेंटीमीटर। QR हमको फाइंड करना है। तो आप ये बताइए कि QR फाइंड कैसे करेंगे। QR फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं कि पहले ये देखिए कि कौन सा त्रिभुज है, तो ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है, समकोण त्रिभुज है तो ये फिक्स है कि इसमें पाइथागोरस प्रमेय हमारा काम करेगा। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय होता है कि आप लंब का स्क्वायर कीजिए और आधार का स्क्वायर कीजिए। दोनों का स्क्वायर करेंगे तो किसके स्क्वायर के बराबर होता है, कोण के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी लंब का स्क्वायर क्या हुआ हमारा, PQ का स्क्वायर, QR का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, PR के स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे हम कि लंब का स्क्वायर, लंब, ठीक है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, कोण के स्क्वायर के बराबर होता है। देखिए तो लंब इसमें क्या है, लंब हमारा PQ है, लंब क्या है हमारा PQ, तो PQ का होल स्क्वायर। आधार क्या है जी, QR है, तो QR का होल स्क्वायर। कोण क्या है, PR है, PR का होल स्क्वायर, PR का हमारा होल स्क्वायर। अब देखिए तो PQ दिया है, PQ क्या है 12 का होल स्क्वायर। QR दिया है, नहीं, QR ज्ञात करना है तो ये भी नहीं दिया है, होल स्क्वायर। और PR दिया है तो PR का 13 का होल स्क्वायर। देखो तो QR का लिख सकते हैं, QR का होल स्क्वायर इक्वल टू ये इसका होल स्क्वायर होगा तो 169, इसका 144, ये आकर माइनस कर दीजिए। ठीक है, देखिए QR
स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा हमारा, घटेगा तो 25 हो जाएगा, इसीलिए क्यू आर बराबर क्या होगा √25। तो फाइंड हम क्या कर सकते हैं, क्यू आर इक्वल टू क्या होगा हमारा 5। तो क्यू आर हमारा कितना आया 5 सेंटीमीटर, हमारा क्यू आर ज्ञात हो गया। तो हम क्यू आर कितना आ गया हमारा जी 5 सेंटीमीटर। अब हमको क्या ज्ञात करना है, अब हमको ज्ञात करना है tan p माइनस कॉट आर, यही ना tan p माइनस कॉट आर। तो हम बताएं कि tan है तो देखिए tan का बिल्कुल क्या होता है अपोजिट कॉट आर होता है, ठीक है। tan का अपोजिट क्या होता है कॉट आर होता है। तो tan p हमको पहले लिखिए, tan p देखिए तो tan p क्या होता है लंब बटे आधार होता है। आप जानते हैं कि tan p क्या होता है लंब बटे आधार। तो देखिए तो इसमें tan p एंगल कहाँ है, p एंगल कहाँ है देख रहे हैं ऊपर है, ठीक है। p एंगल हमारा क्या है ऊपर है। p एंगल के जो सामने वाला डायरेक्ट जो भुजा दिखाई दे रहा है ना ये क्यू आर, ये tan p के आगे जो दिखाई दे रहा है, ये कोण p के आगे जो दिखाई दे रहा है क्यू आर, ये भुजा कोण p के लिए क्या होगी लंब होगी। और ये जो बड़ी भुजा है पी आर कोण, और जो ये बच्चा भुजा क्या है पी क्यू क्या है, तो ये हमारा क्या होगा आधार होगा, ठीक है। ये सामने वाला लंब, ये वाला आधार, ये वाला कोण। तो हमको tan p निकालना है। तो tan p में क्या होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब क्या होगा हमारा क्यू आर आधार पी क्यू। देखिए दोस्तों tan p माइनस कॉट आर है, ठीक है। तो tan p इक्वल टू क्या लिखेंगे लंब बटे क्या था हमारा आधार था। तो लंब हमारा उसमें क्या था क्यू आर, लंब क्या था क्यू आर, और आधार क्या था हमारा पी क्यू, आधार क्या था पी क्यू माइनस। अब देखिए यहाँ पर कॉट आर को देखिए, आर एंगल कहाँ है ये है, आर एंगल कहाँ है ये है, इसके सामने वाली भुजा लंब। तो लंब इसके लिए आर के लिए एंगल, आर के लिए लंब क्या हुआ पी क्यू, और जो क्यू आर भुजा हुआ ये एंगल आर के लिए क्या हुआ बेस मतलब आधार, और जो पी आर भुजा है बड़ी भुजा ये इसके लिए क्या होगा कण, इसके लिए क्या होगा कण। तो हमारा कॉट आर निकलना था। तो कॉट आर पहले आधार होता है, उसके बाद बट्टा में क्या होता है हमारा लंब होता है। तो आधार क्या हुआ हमारा क्यू आर हुआ, लंब क्या हुआ हमारा पी क्यू हुआ, ठीक है। देखिए दोस्तों कॉट आर है ना, तो कॉट आर है तो कॉट आर में क्या ऊपर क्या होता है बेस होता है यानी आधार होता है। तो आधार हमारा क्या था जी, तो आधार हमारा क्या था क्यू आर था, आधार क्या था क्यू आर था, और बेस क्या था हमारा पी क्यू था। दोनों का मान रख दीजिए, दोनों का मान रखिए। क्यू आर कितना आया था देखिए, क्यू आर आया था 5, पी क्यू आया था 12, और ये क्यू आर 5 पी क्यू 12। क्यू आर के जगह पर रखिए, क्यू आर के जगह पर हम क्या रखेंगे 5, ठीक है, और पी क्यू की जगह पर 12 माइनस क्यू आर के जगह 5 पी क्यू के जगह 12। देखिए तो सेम क्वांटिटी है ना, तो सेम क्वांटिटी है तो कट कुट कर क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ये जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ना tan p माइनस कॉट आर, ये जो दिया है ट्रेंगल, तो इस क्वेश्चन में हमारा ये इसका आंसर क्या आएगा 0 आएगा। आशा करता हूँ कि आप लोग ये समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, दूसरा क्वेश्चन हम आप लोग के सामने सॉल्व किए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन तीसरा पर। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि साइन ए इक्वल टू 3/4 यानी 3/4 है, साइन ए दिया है 3/4 है, तो कॉस ए और tan ए का मान प्रकलित कीजिए, ठीक है। तो दिमाग में अपने बैठाइए, साइन ए दिया है तो साइन मतलब क्या होता है, साइन मतलब सीधा नीचे वाला कौन होगा ऊपर वाला लंब होगा, ठीक है। तो साइन ए एंगल ए के लिए नीचे वाला ये कर्ण हुआ, ये क्या हुआ लंब हुआ। तो कोई भी त्रिभुज होगा तो उसमें कोण ए होगा, तो उसके लिए हमारा 4 क्या होगा कर्ण होगा, 3 क्या होगा हमारा लंब होगा, ठीक है। 3 क्या होगा लंब होगा। तो जब ये 3 लंब है 4 हमारा कर्ण है, तो हमको क्या निकालना होगा बेस निकालना होगा। अब कहेंगे कि आप बेस क्यों निकालते हैं, क्योंकि देखिए जी यहाँ पर tan भी दिया है, तो tan दिया है तो एक लंब होता है उसमें आधार भी होता है, तो लंब बटे आधार होता है, तो आधार तो हमको निकालना जरूरी है, नहीं निकालेंगे तो भी गलती है। कॉस भी दिया है, कॉस के लिए भी आधार होगा, तो आधार हमारा फाइंड करना बहुत ही जरूरी है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन एक लिखते हैं। ये जो क्वेश्चन कर रहा है साइन ए बनाते हैं हम त्रिभुज दोस्तों। तो क्वेश्चन के अनुसार हम एक ट्रायंगल लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन के अनुसार हम क्या एक ट्रायंगल लेते हैं। मान लेते हैं एक ट्रायंगल ABC है, ठीक है। एक ट्रायंगल हमारा ले लिए ट्रायंगल ABC, ठीक है। ट्रायंगल हम ABC ले लिए, ठीक है। हम कौन सा ट्रायंगल ले लिए ABC। कह रहा है कि साइन A बराबर 3/4। साइन A मान लीजिए कोई भी आप एंगल को साइन ए एंगल मान सकते हैं। मान लीजिए हम इसी को एंगल A माने, ये B हो गया ये C हो गया।
तो जब कौन और लंब होगा तो फिक्स है कि ये समकोण त्रिभुज होगा, तो हम समकोण त्रिभुज दे दिए। तो ए एंगल का सामने वाला लंब, ये वाला आधार, ये वाला कर्ण, तो ए एंगल के सामने वाला लंब बीसी हुआ, आधार ए बी हुआ, और कर्ण क्या हुआ, ए सी हुआ। तो इसमें कह रहा है कि कर्ण क्या है, कर्ण 4 है, एंगल ए के लिए कर्ण क्या है, 4 है, तो यहाँ पर 4 दे दिए। लंब क्या है जी हमारा 3 है। तो हमको किसको निकालना है, अब आधार को निकालना है ना, तो हमको किसको निकालना है, बेस को। तो बेस को निकालने के लिए फिर वही मेथड अपनाइए, पाइथागोरस थ्योरम वाला, ठीक है। पाइथागोरस हम थ्योरम वाला अपनाते हैं, तो लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या कहता है पाइथागोरस प्रमेय, कि कर्ण का स्क्वायर किसके किसके बराबर होता है, तो लंब के स्क्वायर का और आधार के स्क्वायर के दोनों के योग के बराबर होता है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर वो किसके बराबर होगा, तो कर्ण के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, किसके बराबर होगा, कर्ण के स्क्वायर के बराबर। तो हमारा लंब दिया है, देखिए तो कोण ए के लिए लंब क्या है 3 है, तो हमको 3 को लिख लेंगे, लंब दिया है 3 का स्क्वायर। आधार नहीं दिया है, तो आधार हमारा क्या है ए बी है, तो ए बी लिख लीजिए, ए बी का स्क्वायर। कर्ण क्या है जी, इसके लिए कर्ण क्या है, तो देखिए 90 डिग्री है ना, तो इसके सामने वाला कर्ण होगा, तो ये कर्ण क्या है 4, 4 का होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर 9, ए बी का होल स्क्वायर, ए बी का होल स्क्वायर होगा 4 का 16। तो देखिए ए बी इजकल टू क्या होगा हमारा, ए बी स्क्वायर इजकल टू 16 माइनस 9, तो कितना बचा जी, ए बी बराबर कितना बचा हमारा √7, क्योंकि देखिए 16 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा 7, तो ए बी हमारा आ गया 7, तो ये अंडर हमारा 7 ए बी आ गया। ठीक है, अब हमको क्या फाइंड करना है जी, कॉस ए निकालना है, क्या है कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं कॉस ए और tan ए। फर्स्ट क्या ज्ञात करना है जी, कॉस ए, कॉस ए। कॉस ए बराबर क्या होता है दोस्त, तो कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो हमारा आधार क्या है देखिए, तो देखिए यहाँ पर कोण भी दिया है, तो कोण ए के लिए आधार हमारा क्या है, आधार क्या है 7 है, कर्ण क्या है 4 है, तो आधार हम कितना लिखेंगे जी √7, 7 नहीं √7 है। ठीक है, कोण ए के लिए आधार क्या है हमारा √7 है, और कर्ण क्या है 4 है, तो हम बटा 4 लिखेंगे। समझ में आ रहा है ना, देख लीजिए यहाँ कोण ए है, तो कोण ए वाला सामने वाला भुजा लंब, ये आधार, ये कर्ण, तो आधारे पूछ रहा है, तो आधार हमारा ए बी हुआ, तो ए बी के चलते हम क्या लिख सकते हैं √7, और ए सी हमारा कर्ण हुआ था, ए सी के जगह पर 4। ठीक है, तो ये हमारा कॉस ए हो गया। अब हम किसको निकालेंगे, tan ए को, तो हम अब tan ए निकालते हैं। ठीक है, तो tan ए क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार। तो इस क्वेश्चन में देखिए लंब क्या है, ए है, एंगल ए के लिए कह रहा है ना, तो ए है, तो ए के लिए सामने वाला क्या होगा लंब, ये क्या होगा आधार, तो सामने वाला क्या है जी BC, BC हमारा लंब, और ए बी क्या है उसका, तो ये होगा हमारा आधार। तो देखो तो लंब बटे आधार होगा ना, तो लंब हमारा क्या होगा BC, लंब बटे आधार हो तो लंब हमारा क्या होगा BC, और आधार हमारा क्या होगा, तो आधार होगा A और AB। यहाँ पर लिख लो, मान लो नहीं याद है तो लिख लो लंब बटे आधार। ठीक है, अब बताओ हमको किसमें, इसमें लंब कितना दिया है जी, कोण ए के लिए सामने वाला लंब है, तो लंब हमारा दिया है 3, और ये जो ए बी है, ए बी हमारा क्या है बेस है यानी आधार है, तो ये दिया है कितना √7। तो हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं लंब के जगह पर क्या लिखेंगे 3, और आधार के जगह पर √7, देखो लंब के जगह पर 3 और आधार के जगह पर √7, ये हमारा आंसर हो गया। तो चौथा क्वेश्चन दोस्त देखिए, चौथा क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि यदि 15 cot A = 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से, 15 cot A, देखिए 15 गुणा किया cot A = 8 दिया है समीकरण जैसा, तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले हम cot A को अच्छे से लिख लेते हैं कि cot A = कितना है, तो cot A लिखेंगे तो ये 15 उठकर कहाँ आ जाएगा, इसके नीचे, क्योंकि इसमें गुणा है तो आएगा तो नीचे, तो भाग हो जाएगा, तो cot A = कितना हो जाएगा 8/8।
15। तो आपको साइन ए निकालना है और सेक ए निकालना है, ठीक है। तो साइन में क्या होता है जी, कर्ण होता है। तो देखिए, तो लंब तो इसमें लंब आधार तो मिल जाएगा, लेकिन कर्ण भी चाहिए ना, तो कर्ण भी हमको निकालना पड़ेगा। इसमें भी कर्ण मांग रहा है तो इसको भी कर्ण देना पड़ेगा। तो हम पूरा त्रिभुज एक अच्छे से बनाते हैं, उस त्रिभुज से हम क्या करेंगे, कर्ण निकालेंगे। क्योंकि यहाँ पर देखो दो चीज़ दिया है, ऊपर वाला देखो कॉट इक्वल टू, कॉट क्या होता है, कॉट मतलब कि आधार बटे लंब। तो आधार तो 8 दिया है, बटा में 15 आएगा, तो 15 हमारा क्या होगा, लंब होगा। तो आधार लंब दिया है, लेकिन हमको निकालना क्या है जी, तो हमको अभी निकालना है कर्ण। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन को हम उतार दिए हैं। दिया था कॉट ए इक्वल टू क्या दिया था हमारा, देखिए ऐसे दिया था क्वेश्चन कि कॉट ए 15 कॉट ए दिया था ना, 15 कॉट ए इक्वल टू 8, ऐसा क्वेश्चन दिया था। तो हम क्या किए कि कॉट ए लिख दिए, कॉट ए इक्वल टू 8/15 हो गया ना। तो कॉट ए इक्वल टू क्या होता है, तो कॉट क्या होता है, आधार बटे लंब होता है, आधार बटे लंब, यही होता है हमारा। तो देखिए इसमें आधार क्या है, एकदम कोरस्पॉन्डिंग सा ऊपर देखिए, तो आधार क्या है 8। तो देखिए कोण ए के सामने वाला क्या होता है, लंब, ये हुआ आधार, ये हुआ कर्ण। तो ये कह रहा है कि आधार क्या है 8, तो हम आधार क्या दे दिए 8, ठीक है। और लंब कह रहा है, तो लंब क्या है हमारा जी, देखिए लंब हमारा इसके सामने वाला है ना, तो लंब 15 है, तो हम यहाँ पर उठाकर 15 दे दिए यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए इसमें लंब आधार दिया था, फिक्स है कि ये कौन सा कोण होगा, समकोण त्रिभुज होगा। तो हम ए बी सी एक समकोण त्रिभुज बना दिए, जिसमें बी हमारा क्या है 90 डिग्री है। ए के सामने वाला लंब, ये क्या हो गया आधार, ये हो गया कर्ण। तो हमको लंब क्या दिया था, इसमें लंब दिया है 15, तो 15 हम लिख दिए। आधार क्या दिया है 8, तो हम 8 लिख दिए। अब हम क्या करते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या निकाल लेते हैं, इसका पाइथागोरस थ्योरम से हम निकाल लेते हैं इसका कर्ण। तो पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से क्या कहता है जी कि कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर होता है, लंब के स्क्वायर के प्लस आधार का स्क्वायर, इसके बराबर होता है। तो कर्ण दिया है, देखिए कर्ण नहीं दिया है ना, तो कर्ण का लिख दिए। कर्ण क्या है, इसके AC है, AC का स्क्वायर। लंब कितना दिया है, इसके सामने वाला लंब कितना दिया है, BC है ना, तो BC का स्क्वायर। आधार क्या है AB, तो AB का स्क्वायर। अब देखो AC नहीं दिया है, तो AC का छोड़ दो, AC का होल स्क्वायर लिख दो। BC दिया है जी, BC दिया है, BC का 15 का होल स्क्वायर। और इसका कितना दिया है AB का 8 का होल स्क्वायर। 15 का स्क्वायर होता है 225, 8 का 64, टोटल मिलाकर कितना होता है हमारा, कितना होता है 289। तो ये हमारा क्या आया AC स्क्वायर। AC इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट AC स्क्वायर क्या होगा जी, अंडर रूट 289। ये किसका होता है, 17 का ये वर्ग होता है, 17 का क्या होता है, वर्ग होता है। अब हमको देखिए दोस्तों, अब हमको क्या निकालना है, साइन ए निकालना है, ठीक है, साइन ए निकालना है। तो साइन ए इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यही होता है ना, लंब बटे कर्ण। तो देखो तो ए एंगल के सामने वाला, देखो ए एंगल के सामने वाला क्या है, लंब है, ये इसका आधार है, ये इसका कर्ण है। तो साइन ए मतलब एंगल ए के लिए कह रहा है कि आप निकालिए साइन ए, ठीक है। तो साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो हमारा लंब क्या होगा जी, देखो तो सामने वाला लंब है, तो लंब हमारा BC होगा, ठीक है। और कर्ण क्या होगा, कर्ण होगा हमारा AC। तो BC कितना दिया है 15, और कर्ण कितना दिया है 17 दिया, ठीक है। कर्ण कितना दिया है 17। अब तो हमको क्या निकालना है, सेक ए, एक और निकालना है सेक ए। सेक ए क्या होता है, सेक ए बिल्कुल कॉस ए का उल्टा होता है, और कॉस ए क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है कॉस ए। तो सेक ए क्या होगा, कर्ण बटे आधार। तो हम क्या लिखेंगे, कर्ण बटे आधार। ये बिल्कुल अपोजिट होता है, क्या होता है, ये बिल्कुल अपोजिट होता है, यानी जो आधार कॉस ए का होगा वो सेक ए में बिल्कुल उल्टा होता है, यानी ऊपर वाला नीचे आ जाता है, नीचे वाला ऊपर चला जाता है। तो देखो तो कोण ये कह रहा है कि सेक ए यानी एंगल ए के लिए आपको सेक निकालना है। तो एंगल ए है तो सेक क्या होता है, कर्ण बटे आधार। तो एंगल ए के लिए कर्ण क्या है, तो कर्ण है 17, और आधार क्या है, तो आधार क्या है हमारा 8 है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कर्ण क्या है AC है ना, तो AC लिख दीजिए। आधार क्या है हमारा AB है, तो AB लिख दीजिए। कर्ण कितना हुआ जी 17, आधार कितना हुआ 8। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको मिल गया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दोस्त दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 5 क्वेश्चन नंबर में दिया है कि सेक थीटा इक्वल टू 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को प्रकलित कीजिए। इसका क्वेश्चन का मतलब समझिए, ये त्रिकोणमितीय अनुपात पूछ रहा है,
प्रकलित मतलब ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि सेक थीटा, मान लीजिए हम आपको सेक थीटा इक्वल टू दे दिए हैं, तो जब सेक थीटा दे दिए तो अब पूछ रहा है कि नहीं, अब सेक थीटा दिया है ना, तो है अब आपको क्या क्या बताना है, साइन थीटा का मान बताना है, कॉस थीटा का मान बताना है, टेन थीटा का मान बताना है, कॉट थीटा का मान बताना है, और सेक थीटा का, सेक तो दिया है तो अब किसको बताना है, कॉसिक थीटा का मान बताना है। यानी कह रहा है कि सेक को छोड़कर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कितना है, 6 है, तो 6 में से कितने को बताना है, हमको 5 को बताना है, क्योंकि एक तो दिया है, तो 6 ट्रिग्नोमेट्री मतलब 5 को, उनमें से 5 ठो को बताना है। तो हम कैसे बताएंगे, तो सिंपली कुछ नहीं करना है, इसमें दिया है क्या है, सेक थीटा दिया है ना, तो ये सोचो कि सेक थीटा दिया है, तो सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक, पहले भी बताए सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो सेक थीटा इक्वल टू होता है, ये बिल्कुल किसके होता है, कॉस के उल्टा होता है। तो ऊपर क्या होता है, कौन, कौन बटे क्या होता है जी, कौन बटे आधार होता है, यही ना, कौन बटे आधार, कौन बटे आधार। तो हमने क्या किया कि एक क्या किया, ट्रायंगल बनाया, ए बी सी ट्रायंगल बनाया, जिसमें बी हमारा 90 डिग्री हुआ, और कोण ए कितना है, थीटा डिग्री है, कोण ए कितना है, थीटा डिग्री है। तो अब बताओ थीटा के सामने वाला कोण क्या, सामने वाला भुजा क्या होगा, हमारा लंब, ये क्या होगा, आधार, ये क्या होगा, हमारा कर्ण होगा। तो ये कह रहा है कि सेक थीटा, तो सेक थीटा, इसके लिए थीटा के लिए कितना कोण दिया है, 13, कोण कितना दिया है, 13, तो थीटा के लिए कोण कौन सा है, एसी है, तो ये हो गया हमारा 13। आधार क्या है जी, आधार क्या दिया है, तो 12, तो ये इसका आधार क्या है, तो ये हो गया 12, ये भी आधार है, तो ये भी हमारा आधार हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इसके मदद से अब हमको लंब निकालना है, तो लंब निकाल लेते हैं। तो वही फिर से मेथड लगाना है पाइथागोरस वाला, तो पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से आइए, पाइथागोरस प्रमेय से आपको क्या निकालना है, इसका लंब हमको निकालना है ना, तो लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण कितना दिया है जी, कर्ण दिया है एसी, एसी का स्क्वायर, लंब कितना दिया है बीसी, तो बीसी का स्क्वायर, और आधार कितना दिया है एबी, तो एबी का स्क्वायर, एसी का स्क्वायर, एसी दिया है तो 13, 13 का स्क्वायर, लंब दिया है नहीं, लंब नहीं दिया है तो बीसी का स्क्वायर, ए भी दिया है जी, ए भी दिया है तो 12 का स्क्वायर। अब देखो इसका स्क्वायर क्या होगा 169, बीसी का, बीसी होगा बीसी का है स्क्वायर, ए भी कितना है 144 है तो 144। तो हम क्या लिखते यहाँ पर निकालेंगे, यहाँ पर बी सी इक्वल टू निकालेंगे, बी सी इक्वल टू इधर ले घटाओ तो क्या बचेगा 25 होगा ना, देखो घटाओ 9 में से 4 घटा 5, 6 में से 4 घटा 2, एक एक कैंसिल, इसका अंडर रूट हो जाएगा। तो हमारा बी सी इक्वल टू कितना आ गया, बी सी इक्वल टू आ गया 5, बी सी इक्वल टू कितना आ गया 5। तो हमको अब क्या निकालना है, साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉसिक थीटा, ये सबको हमको निकालना है। तो चलिए हम निकालते हैं, एकदम स्टार्ट से करते हैं। हम पहले निकालते हैं साइन थीटा। ठीक है, हम क्या निकालते हैं, साइन थीटा, साइन थीटा। ये बताइए कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। ठीक है, लंब बटे कर्ण। तो देखिए तो इसमें लंब क्या है, लंब क्या है जी हमारा, थीटा के लिए लंब क्या है बीसी। ठीक है, बीसी बटे, और इसके लिए जो आधा कर्ण क्या होगा तो एसी, आधा क्या होगा, कर्ण क्या होगा हमारा एसी। तो लंब कितना दिया है, देखिए लंब हमारा कितना आया है 5 आया था, लंब कितना आया है बीसी कितना आया था 5, तो यहाँ पर हम 5 दे देते हैं। तो लंब कितना आया है 5, और कितना आया है जी कर्ण, कर्ण हमारा आया है 13। ठीक है, कर्ण हमारा कितना है ये 13, ये 13 है, बी जैसा मत देखिएगा आप लोग के क्या है 13 है। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया साइन थीटा। अब हमको नेक्स्ट क्या निकालना है, नेक्स्ट हमको निकालना है कॉस थीटा, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या होता है जी, कॉस थीटा होता है कि आधार बटे हमारा क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। ठीक है, आधार बटे कर्ण। तो थीटा के लिए आधार ए बी, कर्ण हुआ ए सी, ए बी दिया है 12, कर्ण कितना दिया है जी 13, ये भी हो गया। अब देखिए कि क्या निकालना है हमको, टेन थीटा, टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है जी, टेन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब हमारा कितना दिया है, लंब हमारा बीसी है जी, आधार क्या है हमारा ए बी है। आप कहेंगे कि बीसीए लिख रहे हैं, क्यों नहीं बीसी लिखेंगे, क्योंकि थीटा के आगे वाला क्या है, थीटे के लिए निकाल रहा है ना, टेन किसके निकाल रहा है, थीटे के लिए।
तो थीटा के आगे वाला क्या है BC, तो BC हमारा लंब होगा और ये क्या होगा हमारा आधार होगा, ये क्या होगा कर्ण होगा। तो BC हमारा लंब है, तो BC लंब BC है कितना है, BC हमारा दिया है 5, तो 5 है गया। आधार कितना दिया है 12, तो ये 3 ठो निकाल दिए हैं, बचा कितना है 2 ठो बचा है ना, तो 2 ठो यहाँ पर निकाल लेते हैं। 2 ठो एक बचा है कौशिक वाला, ठीक है, कौशिक थीटा। तो कौशिक थीटा क्या होता है, बिल्कुल उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है, यानी इसका होता है कि कर्ण बट्टे लंब। तो कर्ण कितना था हमारा, कर्ण कितना था, कर्ण था हमारा AC और यहाँ पर लंब कितना था BC। तो AC है कितना था 13 और BC कितना था हमारा जी, BC कितना था 5। ये हो गया हमारा। कॉट बचा है कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या होगा आधार बट्टे लंब, ठीक है, आधार बट्टे लंब। तो आधार क्या है हमारा, देखिए थीटा के लिए आधार हमारा थीटा के लिए AB है और लंब क्या है हमारा BC है। तो हम आधार लिखते हैं, आधार क्या है हमारा, आधार क्या है जी, आधार है हमारा AB और लंब क्या है BC। तो AB कितना है 12 और लंब कितना है 5। ये हुआ क्वेश्चन। आप अब समझ गए हो, उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही वीडियो बनाकर आपको शेयर किया जाए, आप अगर चाहते हैं कि हम 10th क्लास का अच्छे से तैयारी करें, तो आप इस चैनल पर बने रहिए। ये चैनल आप सबको बहुत ही जल्द आपको सारे सिलेबस का अच्छा से पैटर्न, सारे पैटर्न का रिवाइज कराएगा। मैथमेटिक्स का भी रिवाइज बहुत बढ़िया से कराया जाएगा। अगर चाहते हैं कि हम बहुत अच्छे से पढ़ाई करें तो